10 जून 2009 को हमने शुरू किया था। इनफैक्ट तो 11 से क्लास स्टार्ट हुई थी। हैं? क्या? पार्टी तो पार्टी के टाइम पर करेंगे। वो किताबें जो वो मैं चाह रहा था कि किताबें 10 तक भी आती, फिर भी नहीं बन पाई बात। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आज सिरसा से कुछ स्टूडेंट्स आए हैं। एक लड़का वो है जिसके बारे में कल या परसों मैंने बताया था, गजटेड पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हुआ है। पूरे हरियाणा में 6 पोस्ट थी, ITI इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर। तो पढ़ाई लिखाई उसने एक्सपीरियंस डेमो क्लास में बताया काफी अच्छा। तो मुझे लगा कि तुम लोगों को भी वो पता चलना चाहिए। उसके साथ दूसरे नंबर पर विकास निर्मल लड़का है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर लगा था, फर्स्ट रैंक लिया था HSSC में। सोनीपत से सोनीपत की ब्रांच से तो बहुत सारे लोग जो है बहुत बार टॉप किया, लेकिन वहां पर ब्रांच पर जाकर के पहली बार टॉपर निकला था सिरसा ब्रांच से। तो वो है। उसके साथ 2 लड़कियां भी हैं। सभी ने थोड़ा थोड़ा वहां पर बोला, थोड़ा थोड़ा नहीं काफी बोला। डेमो क्लास आज उनकी बातचीत में ही चली गई। वे सभी बातचीत तुम्हारे काम की है। वे आ रहे हैं क्या? आ नहीं रहे। एक नंबर के आदमी हैं, आ रहे हैं। चलिए, जैसे एक तो होता है प्रोफेशनल स्पीकर, जैसे हम लोग हर रोज बोलते रहते हैं, या जैसे कुमार विश्वास जैसे लोग होते हैं, वो जो है 10-15 लाख रुपए 2 घंटे के लेकर के बोलते हैं। और एक होते हैं रॉ, जैसे जिन्होंने कभी बोला नहीं होता, कभी कुछ और बात नहीं होती। हाँ या ना? बोलने में हो सकता है उतनी बातें ना हो, उतने शब्द भी ना हो, लेकिन जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स लेना। 2018 में तैयारी शुरू की थी, मेरे ख्याल से 3 जनों ने तो 2018 में तैयारी शुरू की थी, और अब जो है 2022 में उनका सिलेक्शन हुआ है। एक और जो विकास निर्मल था, जो सिरसा ब्रांच में पढ़ता था, इतने गरीब थे कि घर गिर गया था। पड़ोसी के घर में कमरा दे दिया था, पड़ोसियों ने उसमें रहता था। फिर पढ़ाई की, तैयारी की, सिलेक्शन हुआ विद फर्स्ट रैंक। दो 2009 में हमने देखो 2008 में सोनीपत में पढ़ाना शुरू किया था। सितंबर से स्टार्ट हुआ था, ये लगा लो। अब सितंबर से और जून तक का हमारा सफर था सुरेश सर के साथ। अब वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिस्प्यूट्स और ये सब चीज़ें, जैसे बात बिगड़ती है तो यही कहानी होती है। तो फिर हम अलग अलग हो गए और फिर ICS बना। ICS बना 2014 में ब्रांचेस बनी। 2014 में ब्रांचेस बनने के बाद जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो फिर आओ, ठीक, आओ, अरे गॉड ब्लेस यू, आओ, आइए, आओ विकास। ये विकास है। जब हमने यहां जो स्टार्ट किया ना, तब तुम लिख रहे थे, अब मैं लिखूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। 2009 में जब हमने स्टार्ट किया, 2014 में जब हमने ब्रांचेज ली, यहाँ कुछ है क्या चेयर या बेंच?
तुम यहां बैठो, बैठो सभी लोग बैठो, तुम यहीं रहो। पहले विकास से बुलवाएंगे, दो चार बातें। वाई का क्या नाम है, राजीव, अगर जो है माइक चल जाए और हु ना करे। राजीव पिछले 15 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए दिक्कत थी। आज घर जाके राजीव की शकल कल वाले में देख लेना, आज नहा के आया है। दो 2009 में जब हमने आईसीएस यहां चलाया तो 100% रिजल्ट, कई बार मैंने बताई ये बातें। फिर 2014 में ब्रांची चली, पानीपत की ब्रांच पहली ब्रांच थी, पानीपत के ब्रांच, फिर गुरुग्राम का, तब गुड़गांव था, अब गुरुग्राम है, ये ब्रांच चली। इसके बाद करनाल ब्रांच चली, एंड द 4th ब्रांच वाज सिरसा। पहली ब्रांच में तो जैसे भी चला, फिर दूसरी में भी जैसे भी चला। करनाल ब्रांच ने हमारे अंदर हौसला दिया कि हाँ मामला सही चलेगा। एक दो सिलेक्शन यहां से निकल गया था, एक दो यहां से निकल गया था, कुछ बच्चों के पेपर पास हो गए थे, घटना थी। लेकिन जितने बच्चे सोनीपत से पास होते थे ना, उतने ब्रांचेज से नहीं होते थे। सोनीपत से फिर टॉपर निकला था, फिर कुछ ही निकला था। तो ये कहानी बैकग्राउंड यहां था, ब्रांचेज पर नहीं था। तो ये सिरसा ब्रांच और ये विकास निर्मल, जिसने फर्स्ट रैंक लेकर के, जो लोग ये बात बोलते थे ना कि टीवी पर कैसे पढ़ सकते हैं, जो लोग ये बोलते थे कि लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ है, लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में दुनिया का सत्यानाश पीटेंगे, एजुकेशन का बुरा हाल करेंगे, बहुत गालियां जैसे अक्सर मुझे मिलती रहती हैं, जैसे कभी भालू, कभी ये पानी मार, फलाना, जो ये चीजें जैसे तुम्हारे आगे हैं, तो उस टाइम पर भी इस प्रकार की ये घटनाएं चलती रहती थी। क्योंकि नॉर्मल जो रूटीन की चीजें है ना, रूटीन की चीजें तो हमने की नहीं। सारी चीजों में जो दुनिया चलती थी हम उल्टा चलते थे, जो दुनिया चलती हम उल्टा चलते। इसलिए तुम्हें ज्यादा समझाना पड़ता पास करवाने के लिए। कहानी ये थी। विकास, अपने बारे में 4 बात बताओ। चालू है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, सही सही सही, थोड़ी सी और आवाज तेज करनी पड़ेगी तुझे। तू बोल बस। माइक को थोड़ा सा पास रख। इतनी आएगी, इसको जितना मुंह के पास रखेगा उतनी आवाज बढ़िया आएगी। ये ले ले, ऐसा भी हो सकता है। ये लगा, ऐसे हर रोज बोलना नहीं होता, तब ऐसा रहता। हर रोज बोलने के टाइम पर तो मामला ठीक रहता। सभी इसको तो ऐसे सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं कि आज ही के दिन 10 जून 2009 को आईसीएस की स्थापना हुई थी और आज ये वटवृक्ष बन चुका है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रही है, इस कारण हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे। ठीक है, तो परमिल सर, बबीता मैम, विनोद सर, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपको जानता हूँ। और सर अपने बारे में क्या बोलूँ सर, मैं मेरी बोलना चाहिए कि तुम कैसे आए, तुम्हें आईसीएस का कैसे पता चला, तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस क्या था, पढ़ाई के दौर में तुम क्या सोचते थे, रिजल्ट आने से पहले क्या सोचते थे, जब रिजल्ट आया तब क्या हुआ, ये बातें बतानी चाहिए, इनके काम की बात है। मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को खाली मान के चलो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी भी। मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था। मैं किसी का एडमिशन करवाने गया था आईसीएस के अंदर, मैंने सर का नाम सुन रखा था कि डायरेक्टर है आईसीएस एकेडमी की, तो किसी दोस्त के साथ गया था कि चल यार तेरा एडमिशन करवा के आता हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाता था मैम, एसटेट सीटेट को। तो जब बेसिक बैच के अंदर गया तो सर जोड़ करवा रहे थे भी 2 + में 3 5 होते हैं। तो जाके घुसे उस हाल के अंदर। अब सिंपल सी बात चल रही थी जोड़। अब बाहर भी निकलने का मन ना करे, बाहर गेट के ऊपर वो अटेंडेंट खड़ा था, तो बैठे रहे भी। तो सर ने जब बात बोली ना, कभी 2 और 3 तो 5 होते हैं, सार्वभौमिक सत्य है ये, और 2 और 3 6 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते।
तो यानी कहने का भावार्थ था कि 23 साल की उम्र के अंदर मेरे को जाके पता चला कि जोड़ क्या होता है, यानी कि जोड़ सीधी गिनती होती। तो यानी कि देखो कितनी छोटी बात थी, ये बेसिक नहीं था, ये बहुत एडवांस लेवल की बात थी। तो सर का लेक्चर हुआ, फिर मैंने सुनील सर का लेक्चर लगाया, यानी कि देखें भी, इनको भी देखे, डेमो चल रही थी। तो पाचन तंत्र चल रहा था। अब पाचन तंत्र का इतना छोटा सा टॉपिक है कि 15 मिनट के अंदर आप कवर कर सकते हो किताब देख के, और शायद तक सुनील सर 1 हफ्ता लगाते हैं पाचन तंत्र करवाने के अंदर, है ना। तो गांव के अंदर ना छोटी छोटी कहावतें होती हैं, किदवंतियाँ होती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जितने भी अंडर एनिमल्स होते हैं, कुत्ते वगैरह, जख्म चाट के ठीक कर लेते हैं। ये गांव के अंदर प्रचलित होता है, सब जानते होंगे। परंतु उसी दिन डेमो क्लास के अंदर जाके पता चला भी कुत्ते या हंटर एनिमल चाट के जख्म कैसे ठीक कर लेते हैं। तो थूक के अंदर था ना, लाइसोजाइम था। फिर उन्होंने लाइसोजाइम के आगे उदाहरण दिए, यानी कि कनेक्टिविटी कर रहे थे कि लाइसोजाइम आंख के आंसू के अंदर भी तो पाया जाता है ना। तो ये था कि ये बेसिक नहीं है भाई, ये एडवांस था, यानी कि टॉपिक क्लियर करवाए जा रहे थे, ये था। तो आईसीएस के अंदर एडमिशन लेने का कारण ये था कि पहले ओवर कॉन्फिडेंस सोच रहे थे कि मान के चल रहे थे घड़ा भरा हुआ है तो ज्ञान कहाँ से आएगा, नहीं आएगा भाई, घड़ा खाली करना पड़ेगा। जब भी क्लास के अंदर आओ तो अपने आप को 0 मान के चलो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी जानते हो। होंगे कुछ लोग यहाँ एमएससी मैथ पास आउट होंगे, है ना, इंग्लिश के अंदर भी होंगे कोई, फिर भी अपने आप को 0 मान के चलो, तभी अचीवमेंट है। और मेरी उपलब्धि, नौकरी से बड़ी तो उपलब्धि मेरी ये है ना कि सर मेरा नाम लेते हैं जब भी किसी को मोटिवेशनल करते हैं। विवेक बिंद्रा देखिए आप, कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सर के कारण ही मेरे को क्विट किया सर उन्होंने। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है और बड़ी विषम। सर ने बताया होगा, बड़ी विषम परिस्थितियां रही हैं मेरी सच में, और आज भी वो मेरे पास घर है, उसी घर के अंदर रहता हूँ, बल्कि मैंने नया घर खरीद भी लिए तो भी वहीं रहता हूँ। और बिल्कुल सर छत टूटी हुई है, टूटी हुई थी सर, और घर अपना नहीं था सर, घर भी पंचायत का था। मैं और मेरी माँ, इतना कोई परिवार है मेरा, इतना छोटा सा परिवार है। और आज जो भी हूँ मेरी माँ की कृपा है मेरे पे, और सर का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पास कापी नहीं होती थी मैम, भी कापी खरीद लूँ लिखूँ उसके ऊपर, तो 1500-1600 रुपये अरेंजमेंट करके एक वाइट बोर्ड लिया मैम, तो उसके ऊपर लिखता था मैम। एक सर थोड़ा सा बोल दूँ पढ़ाई के बारे में। हाँ, तो मेरे नोट्स मेकिंग किया डेली। नोट्स मेकिंग यूँ करता था कि जैसे वाटर का टॉपिक है, करवाते होंगे सुनील सर, करवाया, तो आप देखोगे 4 या 5 लाइन का होगा, एक बारी जल का सूत्र आ जाएगा, D2 इतना को करके छोड़ दिया। परंतु पूरा जब साइंस क्लियर होता है तो आप देखोगे वही D2 3 जगह आता है, शायद तक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं गेन कर पा रहा हूँ, 3 जगह आता है D2। तो उन सबको कनेक्ट करता था। एक तो D2 वाटर वाले के अंदर आ गया, एक D2 जब नाभ की रिएक्टर करवाते थे उसके अंदर मंदक के अंदर आता था, एक D2 जब एलिमेंट करवा रहे थे कि ग्रेफाइट के साथ आता था मंदक। तो यूं सारे बोर्ड के ऊपर यूं कनेक्ट करता था। हिस्ट्री को भी यूं कनेक्ट करता, राजा राम मोहन राय चल रहे थे यूं। विविता मैम जब हरियाणा जी के करवाते थे तो पूरी कि अगर 10 टॉपिक करने के बाद में मॉक टेस्ट के अंदर मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 40 जो पीछे बचे हैं ना, 40, यानी कि मान के चलो हर टॉपिक में से 1-1% डाला है, तो 100% मतलब 100 टॉपिक हो गए। तो इसका मतलब मेरे को 60 ही टॉपिक क्लियर हैं, 40 तो नहीं है ना। तो ये नहीं कि उन 40 के आंसर ढूंढ रहा हूँ,
मैम मैंने 100 के 100 टॉपिक करने, अगर मॉक टेस्ट हो गया तो 100 के 100 टॉपिक करूंगा मैं। ये मेरा सिलेबस करने का तरीका था सर। जितने भी मॉक टेस्ट किए उनके सारे के सारे क्लियर करने हैं मैम। कहीं से भी करूं, सर के नोट से करूं, मैम के नोट से करूं, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक थी उनमें से सबसे पूछ सकते हैं ना भाई। अगर D2 पूछ सकते हैं तो वाटर के बारे में कुछ और भी तो पूछ सकता है वो, तो आप सारा क्लियर करो। तो टॉपिक यूं क्लियर किए मैंने, और 4 महीने गया हूँ मैम एकेडमी के अंदर, सिर्फ 4 महीने। और मैं कह दूं कि फलाना व्यक्ति मोटिवेट कर देगा, ये कर देगा, आपकी विषम परिस्थितियां और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको मोटिवेशन कर सकता है। बाकी तो सिर्फ मार्ग दिखाते हैं। इन दिनों मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं मैम, तो मैं मेरे जैसे ही लोग ढूंढ रहा हूं जो मेरे जैसी परिस्थितियां थी। तो मैं आजकल नॉवल पढ़ रहा हूं सर, 12th फेल, 12वीं फेल। आईपीएस मनोज शर्मा हुए हैं, उनकी पुस्तक है 12वीं फेल, तो बिल्कुल मैच करती है मेरे जीवन के साथ। जी मैम, वही पढ़ रहा हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। पूछना चाहोगे? पूछ सकते हो कोई। अपने और अपने जीवन में कितना परिवर्तन आया होगा? जॉब लगने से पहले और जॉब लगने के बाद में क्या डिफरेंस आया? और एक बात और, तुम्हारी बूढ़ी माँ जो है आस करती होगी कि घर में बहू आ जाए और पोता अब देख लो कि कितनी विषम परिस्थितियां थी कि कोई दोस्त थे, कुछ एक दोस्त थे जो वो मेरे जैसे ही थे। नहीं होते भी हम कह दें कि भी बड़े लोगों के साथ हो, या जैसा था 10-10 रुपए बचाने के लिए मोटरसाइकिल को हाथ करके या लटक के जाना, और हजारों बार विनोद सर से और कंवल सर से डांट खाई, अभी चल बाहर, लेट आया है, चल बाहर। बोलता था कि सर हो जाता हूँ सर, बस नहीं आती, बहाना मारते थे बस नहीं आती, आते तो लटक के थे किसी के ऊपर। तो 10-10 रुपए बचा के आया। यूँ समझिए कि भी 0 लाइन थी। जिस दिन नौकरी लगा ना, तो ये लाइन मेरे को नहीं पता कितनी ऊपर जंप करी है मैम, कहाँ ला के छोड़ दिया मेरे को एक झटके। 3-4 दिन तो सर ऐसी फीलिंग थी सर, एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे। 3 दिन तो नींद नहीं आई भाई, अलग ही फीलिंग थी, एकदम अलग, और एकदम चेंज। माता जी मेरे 1400 रुपये लेते थे, सिर्फ 1400 रुपये। एक आंगनवाड़ी के अंदर हेल्पर थे, तो मैंने थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा के जितनी भी अर्निंग करी पढ़ते थे। तो माता जी के चेहरे के ऊपर मेरे को महसूस होता था थकान है, भी वो बोल के कहना चाह रहे भी मेरे से अब नहीं होता, तुम प्राइवेट सेक्टर के अंदर या कहीं जा। अब मेरी माँ जी वही जॉब करते हैं, बड़े खुशी खुशी करते हैं, एकदम खुशी खुशी करते हैं, इतना एकदम। जिस दिन नौकरी लगा मैम, उससे अगले दिन 3 रिश्ते आ गए थे मेरे। देखो ये एकदम एकदम लाइन फ्लक्चुएट करती है सर। सरकारी नौकरी ऐसी फेयरनेस क्रीम है, उससे जो दूर दूर से रिश्ते बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एक सवाल रहेगा ना, जी सर, जी सर। बूढ़ी माँ को जो है बहू कब मिल रही है? अभी 2023 के अंदर सर यूपीएससी दूंगा सर, उसके बाद ये तो जिंदगी के जो मुकाम है ना, ये तो चलते रहते हैं। एक बार सर, एक बार और। नहीं वो तो ठीक है, वो तो करता रहेगा, पर वो एक कागज पढ़ाई पड़ेगी माँ। अभी 9 से 5 सर ड्यूटी है सर, तो 6-7 बजे आता हूँ सर, 1 घंटा सोता हूँ, फिर आके फिर 9 से 2 बजे तक सर 1 घंटा बीच में रेस्ट होता है, 2 बजे तक पढ़ता हूँ सर फिर मैं। ऐसा है सर जीवन। ये सारी बातें कहने के बाद भी वो सवाल का जवाब सर जल्दी सर 2023 के अंदर सर आप सबसे पहले इनवाइट होंगे सर, आपको सबसे पहले खुशखबरी दूंगा सर ये। 2023 में मैं मान के चलूंगा टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं वेट कर रहा हूँ कब से अब तक। जी सर। पतला हो गया, देख 0
चलो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।